नमस्ते ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल चार्ट ओरेकल में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम 22 मई 2025 के शेयर बाजार के प्रदर्शन का गहन विश्लेषण करेंगे। आज का दिन भारतीय बाजार के लिए मंदी भरा रहा है। सेंसेक्स 644 अंक 0.79% गिरकर 80,952 और निफ्टी 203 अंक 0.82% की गिरावट के साथ 24,609.7 पर बंद हुआ। और तो और आज सेंसेक्स 1000 से ज़्यादा पॉइंट लुढ़क कर 80,490 पर भी पहुंचा था। और फिर शुरू हो गई थी चर्चाएं कि आज की गिरावट को एक्सपर्ट्स कहने लगे कि मार्केट इज क्रैश्ड। तो कोई एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये निफ्टी जाएगा 30,000 6 महीने के अंदर ही। तो क्या है इसकी सच्चाई? घबराइए नहीं, सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मार्केट क्यों गिरा, क्या एफआईएनए की सीलिंग या ग्लोबल टेंशन है बिकवाली का कारण, या Q4 रिजल्ट्स का है ये असर। इस गिरावट में कौन से स्टॉक्स हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कौन टॉप लूजर, कौन टॉप गेनर्स। और वीडियो के एंड सेगमेंट में जानेंगे कि कल के हमारे स्टॉक रिकमेंडेशंस का कैसा रहा परफॉर्मेंस और कौन सा स्टॉक्स है हमारे आज का पिक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शुरुआत में ही लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। सबसे पहले जानेंगे आज के बाजार के गिरावट के मुख्य कारण का। सबसे पहले समझते हैं मौजूदा ग्लोबल ट्रेंड्स की। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड की तेजी ने निवेशकों को रिस्की एसेट से दूर किया है। 30 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 5% के पार पहुंच गया हुआ है, जो पिछले 18 महीने से सबसे ज्यादा स्तर पर है। इसके कारण एफआईआई भारी बिकवाली कर रहे हैं। वहीं मूडीज ने अमेरिका के क्रेडिट रेटिंग में कटौती की है, जिससे ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता बढ़ी हुई है। उसके बाद कच्चे तेलों की कीमतें भी काफी वोलेटाइल रही हैं। कल की तेजी के बाद आज क्रूड ऑयल 138 अंक गिरकर बंद हुआ। इससे एनर्जी स्टॉक्स पर भी दबाव बना हुआ है। वहीं अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 86.01 के स्तर पर पहुंचा, जो एक महीने का निचला स्तर है। उसके बाद एशिया में कोविड-19 में वृद्धि हुई है। सिंगापुर और चीन में मामले लगातार बढ़ने से निवेशक डरे हुए हैं। इसका असर डाउ जोन्स, नैस्डैक और एशिया बाजार जैसे निक्केई और हैंग सेंग पर भी देखने को मिला है। घरेलू मार्केट ने भी आज मार्केट को सपोर्ट नहीं दिया है। इंडसइंड बैंक में वित्तीय इरेगुलरिटीज की रिपोर्ट के बाद और बुरे परिणाम के कारण शेयर 4% लुढ़क गया। हालांकि प्रमोटर IIHL ने समर्थन का आश्वासन दिया और जिसके कारण ये बाजार समाप्त होने तक ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और ऑयल इंडिया जैसे बड़े स्टॉक्स की बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचा है। सेक्टर वाइज सबसे खराब प्रदर्शन FMCG जो 1.44% से लुढ़का और IT 1.31 से आज दबाव में दिखने को मिला। ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी 1 से 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज दबाव में नजर रहे। मिड कैप इंडेक्स 0.5% जबकि स्मॉल कैप 0.2% नीचे रहा। जो सेक्टर्स अपवाद में रहे वो रहे PSU बैंक और मेटल सेक्टर, लेकिन उसमें भी मामूली तेजी ही देखी गई है। हमारी राय है कि FMCG और IT में अभी भी सावधानी बरतें। वहीं PSU बैंक्स और ग्रीन एनर्जी में अपॉर्चुनिटी है। चलते चलते निफ्टी का एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। RSI इसका 60 के करीब है, जो मध्यम ताकत का संकेत देता है, लेकिन अभी भी ओवरवेट जोन से दूर है। वहीं मूविंग एवरेज निफ्टी की 20, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मध्यम अवधि में तेजी का संकेत देता है। जहां तक बात रही इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो कल के हमने अपने वीडियो में बताया था कि निफ्टी के लिए सपोर्ट 24,405
से 24,233 का जोन है और रेजिस्टेंस 24,962 से 25,135 का जोन है। और अगर आप देखेंगे तो आज भी मार्केट ने इसका रेस्पेक्ट किया है। हमारा व्यू है कि आने वाले दिनों में मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा अनलेस ग्लोबल ट्रेंड या न्यूज़ इसको प्रभावित करें। अब आते हैं हम हमारे आखिरी सेगमेंट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल के हमारे दिए गए स्टॉक रिकमेंडेशंस चले या गिरते बाजार में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तो ट्रेडर्स, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू कि इस गिरते बाजार में भी हमारे दिए गए तीनों स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं। यहां तक कि KSCL कावेरी सीड्स ने 5.7% की उछाल भी दिखाई है। अब दोस्तों, जिसका आपको इंतजार है टुडेज स्टॉक पिक, तो वो है पहला एस्ट्रल पाइप्स। इसकी एंट्री हम रखेंगे 1430 से 1440 पर। टारगेट रहेगा 1507 और दूसरा टारगेट रहेगा 1550। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 1333। वहीं दूसरा स्टॉक है हमारा आरती इंडस्ट्रीज। इसकी एंट्री रहेगी मौजूदा प्राइस 469। टारगेट रहेगा 480, 490 और स्टॉप लॉस रखेंगे 460। ट्रेडर्स, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट में आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चार्ट ओरेकल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए बेल आइकन दबाएं। कल मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद।